दीदी 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 पानी मिलेगा दीदी? पानी तो खत्म हो गया है। कोई बात नहीं दीदी, बस आप बोतल ही दे दो। खाली बोतल का क्या करोगे? दीदी ये तो वैसे भी आपके लिए बेकार ही है, मुझे दे दो, मुझे बहुत बहुत जरूरत है दीदी इसकी। अच्छा ठीक है, लो। जी जी शुक्रिया दीदी। हेलो हेलो विशाल। विशाल एक काम करो, जल्दी लेकर आओ। अरे आओ ना यार। अरे क्या है ये? क्या? तुमने जूते क्यों मंगवाए हैं? अरे मैं क्या तुम्हें जूते पहन के जाने हैं या साले साहब को देना है तुमको जूते? पागल हो क्या? मेरा भाई तुम्हारे जूते क्यों पहनेगा? भाई क्यों पहनेगा जूते? और फिर रोड पे क्यों जूते मंगवाए तुमने? अरे शांत हो जाओ ना, तुम्हें देखना है कि जूते किसके लिए है ना। चलो मेरे साथ आओ, बताती हूँ मैं। अरे भैया ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं साहब, बस चप्पल बना रहा था। ये लीजिए भैया, आपके लिए शूज। मेरे लिए? सच में मेरे लिए है ये? हाँ ये शूज आपका ही है। शुक्रिया दीदी। भैया आपके पास चप्पल नहीं थी तो आप पानी की बोतल क्यों मांग रहे थे? आप मुझे पहले बोल देते तो मैं शूज या फिर चप्पल आपको कहीं से अरेंज करके दे देती या फिर आपको पैसे दे देती। और वैसे भी ये जो शूज मैंने आपको दिए हैं ये मेरे हस्बैंड के ही हैं। एक हफ्ते पहले मंगाए थे, उनको थोड़े से छोटे हो गए तो ये तो फिर नए ही है, इसीलिए मैंने इनके हाथ को मंगवा के दे दिया शूज। आप एक बार ट्राई कीजिए ना ये आपको फिट आ रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं आएंगे तो मैं नया खरीद के दे दूंगी आपको। दीदी मांगने की आदत नहीं है ना, बस इसलिए नहीं बोला मैंने। एक बात बताइए भैया, आप कोई काम वाम नहीं करते? नहीं दीदी, मैं इसी फुटपाथ पर ठेला लगाता था चाय का, पर म्युनिसिपैलिटी वालों ने आया और मेरा ठेला तोड़ दिया। और दीदी वो लोग ना पैसा मांगते हैं और नहीं देने पे कहते हैं दुकान हटाओ। मैं नहीं दे पाया और उन लोगों ने दुकान तोड़ दिया दीदी। अच्छा, आपका कोई परिवार तो होगा? नहीं है ना दीदी, मेरे पापा थे, भैया थे, पर पापा के देहांत के बाद भैया ने मुझे घर से निकाल दिया। भाई ने घर से निकाल दिया मतलब मैं कुछ समझी नहीं। भैया वो पापा के गुजर जाने के बाद घर जमीन पे हिस्सा हम दोनों भाइयों का था, लेकिन भाभी को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने हमको घर से निकलवा दिया भैया से कह के कि पूरी जायदाद भैया भाभी के नाम हो जाए। और दीदी मैं उस वक्त छोटा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। भैया ने मुझे रिश्तेदारों के नज़र में पागल घोषित कर दिया और पागल बोल के मुझे घर से निकाल दिया और सारी जायदाद अपने नाम कर लिया। तुम्हारे साथ जो भी हुआ, तुम्हारे भैया ने जो भी तुम्हारे साथ किया, बहुत बुरा किया। वैसे ऐसा अक्सर होता है, शादी के बाद जब नई बहू घर में आती है, अगर वो अच्छी नहीं हुई या फिर उसके संस्कार अच्छे नहीं हुए तो रिश्तों में खटास आ जाती है और कभी कभी तो रिश्ते भी टूट जाते हैं। ये सब तो अपने आप हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलता। वैसे आप सोते कहाँ हैं? दीदी सोने का क्या है दीदी, वो तो कहीं भी सो जाते हैं। पीछे एक पार्क है उसमें सो जाते हैं और नहीं तो कभी कभी बस स्टॉप पे सो जाते हैं। और खाना कहाँ पे खाते हैं? वो दीदी बगल में एक गुरुद्वारा है, वहाँ पे खाना फ्री में मिल जाता है, वहीं खा लेता हूँ मैं। एक बात बताओ भैया, आप अगर ऐसे ही रहते रहेंगे तो
आपकी तो पूरी जिंदगी ही खराब हो जाएगी। आपको नहीं लगता कि आपको कोई जॉब करनी चाहिए या फिर कुछ करना चाहिए अपनी जिंदगी के साथ? दीदी अब मेरे पास है ही क्या कि मैं कुछ कर पाऊँ। एक ठेला था वो भी टूट गया और ना मेरे पास अब पैसे हैं कि मैं नया बिजनेस शुरू कर सकूं और ना ही मेरे पास कोई नौकरी है। अरे दीदी क्यों नहीं, मन तो मेरा भी करता है कि मैं भी और लड़कों की तरह खेलूं या फिर जब भूख लगती है तो ऐसा मन करता है कहीं काम मिल जाए मैं काम कर लूं, पर अब सब कुछ किस्मत में तो नहीं है ना। ये कूड़े बीन लेता हूँ, शाम के खाने का जुगाड़ हो जाता है। अब ये भी नहीं करूँगा तो क्या करूँगा। अब गुरुद्वारा भी बंद हो जाता है ना जल्दी, तो उसके लिए कुछ काम करना पड़ता है रात के खाने के लिए। सही बोल रहे हैं भैया, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका गुजारा कैसे होगा। और विशाल, तुम पूछ रहे थे ना कि मैंने शूज किसके लिए मंगवाया है, अब तो तुम समझ गए होगे कि मैंने शूज क्यों मंगवाया है और किसके लिए मंगवाया है। हाँ सिया, तुमने बिल्कुल सही किया इनके साथ। इनको जूते की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये चीज़ देख के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा क्या है, हम लोग तो जूते चप्पल बाद में भी खरीद सकते हैं, पर ये कहाँ से खरीद सकते हैं। आपको पता है ये शूज, मैंने आपको बताया ना कि ये शूज हम मेरे पति का ही है और एक हफ्ते पहले ही हमने ऑर्डर किया था और ये साइज में थोड़ा सा छोटा आ गया था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इन्हीं को दे देती हूँ। हमारे घर में तो पड़े पड़े फेंकाएगा ही, किसी के काम आ जाएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। पर तुमने बहुत अच्छा किया इनको शूज दे के। अब आप एक बार चेक कीजिए ना कि आपको फिट हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो मैं दूसरा ऑर्डर कर दूंगी। हाँ। वैसे मैंने देखा आपको कि आप बॉटल से चप्पल बना रहे थे, मुझे बहुत बुरा लगा, इसीलिए मैंने इसे मंगवा दिया। अगर नहीं होता तो मैं आपके लिए चप्पल मंगवा देती। वैसे आपके पैर का साइज क्या होगा? दीदी जूता कभी खरीदा ही नहीं मैंने, तो नंबर तो नहीं पता मुझे। चेक करिए ना आप। शूज ठीक से हो रहा है ना? तो थोड़ा सा बड़ा है दीदी, पर ठीक है, बहुत अच्छा है दीदी। शुक्रिया शुक्रिया दीदी। आप एक बार खड़े तो हो जाइए। जी 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 भैया। मुझे तो लगा ही था कि थोड़ा बड़ा होगा तुम्हारा जो है। अब मुझे छोटा हो जाते तो इनको सही हो जाएगा। परफेक्ट, ये शूज तो आपके लिए परफेक्ट है। जी 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 सब थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत बढ़िया है साहब, बहुत अच्छा है। विशाल, वो सिक्योरिटी गार्ड वाला। सिक्योरिटी गार्ड? वेट। अच्छा, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप ऐसे रोड पे कूड़ा चुगने वाला काम कर रहे हैं ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारी कंपनी है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट खाली है, तो आप चाहो तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो हमारे यहाँ। जी 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 साहब, मैं कर लूँगा साहब। मुझे तो वैसे भी नौकरी की ज़रूरत थी। बहुत बहुत भला हो जाएगा साहब अगर आप मुझे अपनी कंपनी में नौकरी दे देते हैं तो हम आप चाहो तो अभी ज्वाइन कर सकते हो। हमारी गाड़ी साइड में लगी हुई है, फॉर्च्यूनर। बस हम लोग जा रहे थे अपनी कंपनी के लिए, निकलने वाले हैं। चाहो तो आज से ज्वाइन कर लो, हमारे साथ चल लो। अरे पहले हम लोग मेरे मायके जाने वाले हैं ना। नहीं, ज्वाइन करा देते हैं ना। अच्छा ठीक ठीक। गरीब है, गरीब का भला करेंगे तो अपना भला हो जाएगा। जी जी साहब, चलते हैं साहब, चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। चलिए आप पीछे बैठ जाइए यहाँ पे। जी 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 सर। बैठ जाइए यहाँ पे, मैं लेके चलता हूँ, ठीक है।